हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का जो दूसरा पार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन का जो है कि वर्गीकरण अर्थात बंटवारा इसको किस तरह से किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू two categories on the basis of their origin, living और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक संसाधन को जो है कि उसके उत्पत्ति के आधार पर उसका उत्पन्न कैसे किया जाता है, कैसे वो बनता है, इस हिसाब से उसको दो भागों में बांटा गया, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग हो गया जो सजीव है, सजीव समझ रहे हैं जी? सजीव समझते हैं? सजीव किसको बोलते हैं? जो जीवित होता है। जो क्या होता है? जीवित होता है। सजीव वो होते हैं जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं और अपने जैसे वृद्धि को जन्म, अपने जैसे वंश को वृद्धि करते हैं, अपने जैसे जो बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे के अंदर बीज के द्वारा, तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा जो है कि अपने जैसे नए जनरेशन को उत्पन्न करते हैं, वो लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग वो होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, जो अपना वंश वृद्धि नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है कि जिस तरह से उत्पन्न होते हैं या अवेलेबल होते हैं हम लोगों को, उस तरह से जो है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, सजीव और निर्जीव प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए कि लिविंग रिसोर्सेज कैन रीजनरेट इफ द कंडीशन आर फेवरेबल। सजीव जो रिसोर्सेज है, सजीव जो संसाधन है, उसको जो है कि अगर कंडीशन, स्थिति या परिस्थिति उसके अनुकूल हो, फेवरेबल, उस रिसोर्स के अगर अनुकूल होता है तो वो क्या होते हैं, फिर से उसको रीजनरेट किया जाता है, फिर से उसे उत्पन्न किया जा सकता है। समझे क्या? फिर से नहीं, फिर से इसको मैं बोल रहा हूँ, लिविंग रिसोर्सेज कैन रीजनरेट इफ द कंडीशन आर फेवरेबल। सजीव जो होते हैं, जो सजीव रिसोर्सेज होते हैं, जो जीवित होते हैं संसाधन, उसको अगर कंडीशन, स्थिति या परिस्थिति उसके अनुकूल होता है तो वो फिर से जो है कि उत्पन्न किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ग्रासेस एंड वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे कि सजीव ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट को फिर से अगर फॉरेस्ट काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, अगर स्थिति उसके अनुकूल हो, पानी हो और सूर्य का प्रकाश हो और जो है कि उसके लिए सिंचाई का व्यवस्था हो, मेन्योर हो, खाद हो, उसका सिंचाई बढ़िया से किया जाए और उसका जो है कि बढ़िया से देख रेख किया जाए, तो फिर से जंगल को बसाया जा सकता है। क्रॉप्स, फसल एक बार काट लेते हैं तो उसके बाद अगले साल फिर से उस हिसाब से मौसम आते हैं, उसके फेवरेबल कंडीशन होते हैं, फिर से फसल उगाया जा सकता है, उगाते हैं लोग। और ग्रासेस के भी अनुकूल जब परिस्थिति होते हैं, ये फिर से उगाते हैं। वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, जंगली जीवन को अगर उसके अनुकूल परिस्थिति हो, उसके अनुकूल अर्थात ये कंडीशन, स्थिति अनुकूल हो, तो जंगली जीवों को भी फिर से बसाया जा सकता है। और डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, अगर इसके अनुकूल सब कुछ हो, अर्थात सजीव प्राणियों के अनुकूल अगर कोई भी संसाधन हो, उसके अनुकूल स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो, तो वो फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये हमारे जो सरकार हैं, ये बाबा नरेंद्र मोदी कितना बेहतरीन काम किए कि वो दूसरे देश से, और जो है कि यहाँ चीता नहीं था, स्थिति या परिस्थिति जो भी है उसके अनुकूल नहीं था, या फिर उसको मार दिया गया तो चीता पूरा खत्म, लेकिन उसको फिर से ट्रांसप्लांट किया गया, फिर से अपने देश में बसाया गया, उसके अनुकूल देखा गया फेवरेबल है कि नहीं, उसके गले में जो है कि यंत्र डाला गया कि उसका कैसा स्थिति होता है, कैसा परिस्थिति होता है, जो कि आप सब लोग जानते हैं। उस तरह जो है कि ट्रांसप्लांट किया जा रहा है गिद्ध का, वल्चर, जो कि
मरे हुए जानवरों को खाता है, उसके अनुकूल स्थिति नहीं होने के कारण वो विलुप्त हो गए थे। फिर से उसको जो है कि सरकार उस हिसाब से उसका फिर से ओरिजिन कर रहे हैं। तो स्थिति या परिस्थिति उसके अनुकूल हो तभी ये फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। नॉन लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर एंड द मिनरल्स, अर्थात ये सजीव के बारे में पढ़िए। निर्जीव जो होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत आते हैं लैंड, भूमि, जो जमीन है वो भूमि आते हैं। उसके बाद वाटर, ये वाटर जो पानी है ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। जमीन निर्जीव है, पानी निर्जीव है, हवा निर्जीव है, और मिनरल्स, खनिज लवण, ये सारे निर्जीव हैं। और ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इन विच दे आर अवेलेबल टू अस, अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस को भी डिवाइड किया गया, प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है, विभाजित किया गया है उसके आधार पर कि उसका क्वालिटी कितना है, उसका मात्रा कितना है, उसके आधार पर उसको जो है कि अर्थात ये प्राकृतिक संसाधन जो है कितना उपलब्ध है, उसका क्वालिटी कितना, उसका मात्रा कितना उपलब्ध है, उसके हिसाब से भी इसको जो है कि बांटा गया है। जैसे कि इसको अवेलेबल टू, इसको दो भागों में बांटा गया है। द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल जो हो गया, यहाँ टी होगा, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, अर्थात इसको दो भागों में, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, जिसको कि इसको हम बताएंगे इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं। जैसे कि ये सनलाइट है, वाटर है एंड एयर आर अवेलेबल इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, अर्थात सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश समझ रहे हैं ना, जिसको धूप बोलते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, पानी और हवा ये उपलब्ध है काफी मात्रा में। इस पर्यावरण में हवा काफी मात्रा में है। वाटर बॉडीज जो होते हैं, चाहे ओशन हो, सागर, ये सीज हो, अर्थात महासागर हो, सागर हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो, अर्थात जितने भी वाटर बॉडीज है जहाँ पानी है वहाँ पर पानी उपलब्ध है काफी मात्रा में। और जो है कि दे कैन बी इजिली रिन्यूड, इसको आसानी से फिर से बनाया जा सकता है। आप सूर्य के प्रकाश को जितना यूज कर लीजिए, सूर्य के प्रकाश को जितना यूज कर लीजिए, क्या सूर्य का प्रकाश डिम होने वाला है? या फिर सूर्य का प्रकाश कहते हैं कि बिल भरिए, जिस तरह आप जितना बिजली बिल जलाते हैं, बिजली चलाते हैं, उसका बिल भरना होता है जी। पानी पीते हैं, पानी बिल भरना होता है। तो ये सूर्य के प्रकाश को आप जब से आप जन्म हुए हैं या पृथ्वी का जब से निर्माण हुआ है तब से सूर्य है, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। उसके प्रकाश का कभी आप कीमत चुकाए हैं? चुकाए हैं जी। ये काफी मात्रा में अवेलेबल है। चाहे जितना आप जिस चीज सूर्य के प्रकाश से जितना चीज आप उपकरण को चलाते हैं, सूर्य कभी डिम नहीं होता है। होता है क्या? कि फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है। पानी को जितना आप जो है कि यूज कर लीजिए, गंगा जी में बहते हुए पानी बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। काफी चारों तरफ 10 किलोमीटर जो है कि गंगा से दक्षिण के जो हम लोग 10 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ तक जो है कि बाढ़ आ जाते हैं। पानी रोक नहीं पाते हैं और वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं, सागर में चले जाते हैं, महासागरों में चले जाते हैं। और जो है हवा का जितना यूज करना है, क्या हवा कभी कम हुए हैं? कभी आप हवा को हवा दिए हैं? नहीं ना। ये काफी मात्रा में उपलब्ध है। दे कैन बी इजिली रिन्यूड, इसको आसानी से ये फिर से उपलब्ध हो सकता है। दे आर नाउन एज इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द, अर्थात इसको जो है कि जानते हैं क्या, जो है कि इसको फिर से उत्पन्न करने वाला संसाधन कहलाता है। जितना हम यूज कर लेंगे इसको फिर से जो है कि ये उत्पन्न हो जाता है अपने आप, जो है कि प्रकृति इसको मौजूद रखते हैं पृथ्वी पर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखिए, मिनरल्स आर फाउंड लिमिटेड क्वांटिटीज ऑन लैंड इनसाइड द अर्थ सरफेस। और जो है कि मिनरल्स जो है, खनिज लवण जो है, जो जमीन के अंदर होते हैं, भूगर्भ के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर जो होते हैं,
ये जो है कि इसकी मात्रा जो है कि लिमिट है। इसका मात्रा क्या है? लिमिट। इसका सीमा है, इसका हद है। ये पूरा जो है कि ये इतना नहीं है कि आप जितना मिस यूज करते रहिए, जैसे यूज करते रहिए आपको मिलते रहेगा, ऐसा नहीं है। ये लिमिट है, इसका एक सीमा है, इसका एक हद है, जो कि पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, भूगर्भ से निकलते हैं, इसका एक सीमा है। यू अंडरस्टैंड? यस सर। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को जो है कि 2 भागों में बांटा गया है, जो उसका कैटेगरीज है। कैटेगरीज मीन्स क्या हो गया? उस जिस प्रकार का वो प्राकृतिक संसाधन है, उसके आधार पर जिस तरह से वो उत्पन्न हो सकता है, फिर से बन सकता है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। सजीव और निर्जीव प्राकृतिक ये संसाधन। लिविंग रिसोर्सेज कैन रीजनरेट इफ द कंडीशन आर फेवरेबल। अर्थात लिविंग रिसोर्सेज जो हैं, जो कि सजीव संसाधन है, ये अगर उसके अनुकूल अगर स्थिति परिस्थिति उस सजीव प्राणियों के अनुकूल है, तो फिर से उसको उत्पन्न किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वन, जंगल, क्रॉप्स, फसल, ग्रासेस, घास, और वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, जंगली जीवन और घरेलू जानवर। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल जो है कि क्या, बहुत ऐसे जो है कि जंगली जीवन है जो कि इस पृथ्वी पर से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार जो है कि क्या कर रहे हैं, एक अभियान चलाए हैं, जिसके लिए कि सेंचुरीज बनाए हैं, अभ्यारण्य बनाए हैं, ये जो है कि पार्क बनाए हैं, उसके लिए खास की उसके अनुकूल जो है कि स्थिति बनाई जाए, ताकि वो इस पृथ्वी पर से डिसअपियर ना हो, गायब ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो। इसलिए जो है कि उसके अनुकूल उसका स्थिति बनाए कि उस पर अनुकूल में वो अपने आप को ढाल सके। नेक्स्ट, नॉन लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। और नॉन लिविंग रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं जमीन, जो मिट्टी होते हैं, भूमि, वाटर, पानी, जिसको जल बोलते हैं, एयर, हवा, और मिनरल्स, खनिज लवण। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इन विच दे आर अवेलेबल टू अस। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से वो हमारे बीच में उपलब्ध होते हैं, इस पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं, उस तरह से भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। द 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अर्थात 2 तरह से, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सके और जिसको कि अगर खर्च कर देंगे तो वो फिर से पूर्ति नहीं हो पाएगा, उसको बनने में मिलियन वर्ष लगेगा। कौन कौन सा ऐसा है? देखिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर आर अवेलेबल इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। सूर्य का प्रकाश, जल, हवा, ये काफी मात्रा में उपलब्ध है। दे कैन बी इजिली रिलीव्ड, इसको आसानी से फिर से उपलब्ध हो सकता है, हो जाता है। दे आर नॉन एज इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थात इसको जो है कि आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन कहते हैं। अदर हैंड, दूसरी ओर, मिनरल्स आर फाउंड लिमिटेड क्वांटिटीज ऑन एंड इनसाइड द अर्थ सरफेस। और मिनरल्स जो होते हैं ये काफी मात्रा में नहीं होते हैं, इसका जो सीमा होता है, इसका हद होता है, जो कि पृथ्वी के सतह में पाया जाता है। यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, और फिर से हम आगे इसका देखते हैं। ये अभी हम पढ़े कि अदर हैंड, मिनरल्स आर फाउंड लिमिटेड क्वांटिटीज ऑन एंड इनसाइड द अर्थ सरफेस। अब ये जो है दूसरी ओर जो है मिनरल्स जो है, इसका एक सीमा है, हद है, जो कि पृथ्वी के सतह में पाए जाते हैं। दूसरी, दे आर नॉन एज एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसे हम जानते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सके या फिर जिसको फिर से नहीं बनाया जा सके, ऐसे संसाधन है ये। जैसे कि उदाहरण, फॉसिल फ्यूल्स के अंतर क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। जिसके जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग है, इससे जुड़ा हुआ है, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अर्थात ये जो है कि
जिसको पुनः पूर्ति नहीं किया जा सके, जिसको पूर्ति होने में मिलियन वर्ष लगते हैं, उसको जो है कि उसके अंतर्गत आते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं जीव जंतुओं के मरने के बाद ये मिलियन वर्ष में समंदर के अंदर जो नदियों के द्वारा मिट्टी या बालू ले जाकर के समुद्र में ले जाकर के परत बाय परत दफन होते जाते हैं, और ये मिट्टी और बालू फिर से जो है कि वो सीमेंटेड हो जाता है, जम जाता है। उसके अंदर जो समुद्री जीव जो है कि दब जाते हैं मिलियन वर्ष में, वो कालांतर में जाकर के जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं। और जो कोयल होते हैं, कोयला जो होते हैं, ये पेड़ पौधे का जो है कि जो ब्यूरिड हो जाता है जमीन के अंदर, दफन हो जाता है, वह कालांतर में मिलियन वर्ष में जाकर के वो कोयल का निर्माण होता है। और पेट्रोलियम से जो है कि सभी पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट, मोबिल, ग्रीस, ये सारे चीज, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो होते हैं, ये सब जो है कि फिर से अगर मिस यूज कर देते हैं, जो खत्म हो जाएगा, फिर से ये उपलब्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को जितना हम पढ़े उसको इस तरह से मैं आपको बता दूं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो है, लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसका जो उत्पन्न जिस आधार से होते हैं। दूसरी ओर है रिन्यूएबल, जिसको पुनः पूर्ति किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल, जिसे पूर्ति नहीं किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, और इसके आधार पर जितना इसकी उपलब्धता होती है इतना ही होती है। बस मैं जानना चाहूंगा कि आप इतना पढ़ाने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।